गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है कि जो मुंशी वरनाथ है उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसका, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो हाई कोर्ट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो अंडमान है वो आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में, और जो चंडीगढ़ है वो आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में, और जो दादरा और नगर हवेली और जो दमन और दीव है वो आते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में। और अगर बात करें लक्षद्वीप की तो वो आता है केरला हाई कोर्ट के अंडर में, और जो दिल्ली है उसका अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। और अगर बात करें पुदुचेरी की तो वो आता है मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में। इसके अलावा जो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, तो उनके लिए जो हाई कोर्ट है तो वो लोकेटेड है जम्मू और कश्मीर में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ बात करती है आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसको 4% रखा गया है। जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेपो रेट होता है वो एक तरह की रेट होती है एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की तो ये जो रेट होती है एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो रेपो रेट है वो हमेशा हाई रहेगी जो रिवर्स रेपो रेट है उससे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो रेपो रेट है उसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसका यूज किया जाता है टू मैनेज कैश फ्लो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है कि रशिया के द्वारा बेलारूस में जो मिलिट्री जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की गई है, तो उसके बारे में है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसे बनाया गया था 1949 में, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें बेलारूस की तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क, और ये बॉर्डर टच करता है रशिया के साथ में, लातविया के साथ में, लिथुआनिया के साथ में, पोलैंड के साथ में एंड यूक्रेन के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है कि जो मोगादिशु है वहाँ पे जो रेस्टोरेंट ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई, जो 12 है उनको इंजरी आई है। तो जो मोगादिशु है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो मोगादिशु है वो सोमालिया की कैपिटल है, तो ये है सोमालिया, जो कि बॉर्डर टच करता है जिबूती के साथ में, इथोपिया के साथ में एंड केन्या के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा जो सोमालिया है वो पार्ट है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कंट्रीज है उसका पार्ट है। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो उसमें है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है गल्फ ऑफ आदेन। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है हरियाणा के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि जो 75% जो जॉब है प्राइवेट सेक्टर में वो दी जाएगी, लोकल जो कैंडिडेट है उनको दी जाएगी, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट वो आप ध्यान रखिएगा, वो है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 एंड सब आर्टिकल जी। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है एमएसपी के बारे में, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे जो फार्मर्स है उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड ग्रेन या जो अदर जो क्रॉप से रिलेटेड जो मटेरियल खरीदा जाता है तो उसको एमएसपी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो एमएसपी है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो फिक्स करती है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई और सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेट। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4 ± 2। और अगर बात करें कंपोजिशन की तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 6 होते हैं गवर्नमेंट के और 6 होते हैं आरबीआई के, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।